जय माता दी। आज हम जा रहे हैं बहुत ही पवित्र स्थान श्री माता वैष्णो देवी जी के। अभी हम पहुंचे हैं दर्शनी दरवाज़ा कटरा। ये एंट्री गेट है जहां से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास यात्री पर्ची होनी चाहिए, जिसके दो तरीके हैं। या तो आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट है www.maavaishnodevi.org, या फिर वहाँ पे आप YRC काउंटर, यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी पर्ची ले सकते हैं। माँ वैष्णो देवी जी 3 पिंडियों के रूप में गुफा में विराजित हैं। सैकड़ों लोग हर साल आते हैं, इंडिया से भी और बाहर से भी, मदर गॉडेस के दर्शन करने के लिए। कटरा से भवन पहुंचने के लिए यात्रियों को 12 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। आप पैदल भी जा सकते हैं। आपके पास और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। आप घोड़े पे जा सकते हो, आप पालकी पे जा सकते हो, बच्चों के लिए प्रैम्स हैं, और आप हेलीकॉप्टर टिकट भी बुक करा सकते हैं www.maavaishnodevi.org में। अभी रात के 11 बज गए हैं और कटरा टाउन रात को और भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। रात को वैष्णो देवी की यात्रा करना ज़्यादा आसान है। रात का 1 बज गया है और हम पहुंचे हैं सागर रत्ना। बहुत ही स्वादिष्ट खाना, मज़ा आ गया। ऐसा माना जाता है कि अर्धकुंवारी मंदिर पहुंचते ही हमारी वैष्णो देवी की यात्रा आधी पूरी हो जाती है, यानी कि ये 6 किलोमीटर है। और ये जगह अपनी पुरानी गुफा के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है, कभी 1 दिन की, कभी 2 दिन की। रात के 2 बज गए हैं। गौरीशा पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई है, उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि चलते जाएं। और अब हम अर्धकुंवारी से भवन की ओर जा रहे हैं। बारह किलोमीटर चलने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं भवन। वैष्णो देवी भवन में आप कैमरा नहीं ले जा सकते, लेदर स्टिक्स ये सब अलाउड नहीं है, इसलिए आपको ये सारा सामान क्लॉक रूम में रखवाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको प्रसाद काउंटर्स दिख जाएंगे, वहाँ पे आप अपना प्रसाद ले सकते हो। हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए हैं माता रानी की कृपा से। यहाँ पर मान्यता है कि वैष्णो देवी की यात्रा तब तक नहीं पूरी होती जब तक हम भैरवनाथ जी के मंदिर ना जाएं। माँ वैष्णो देवी और भैरवनाथ जी की कहानी। ऐसा माना जाता है कि भैरवनाथ जी माँ वैष्णो देवी जी का पीछा कर रहे थे और वो उन पे अटैक करने ही वाले थे कि माँ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने माँ काली का रूप धारण किया और उनका गला काट दिया। वो एकदम उनके पाँव पे पड़ गए और माफ़ी मांगने लगे। माँ वैष्णो देवी जी जान की थी कि उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, वो ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनको माफ़ किया और उन्होंने बोला कि मैं आपको एक आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी यात्री मेरे धाम में आएगा, मेरे मंदिर में मेरे दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण तभी होगी जब वो भैरवनाथ जी के मंदिर में भी जाएगा। सुबह के 6 बज गए हैं। हमने भैरवनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। माँ की कृपा से हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही। अब हम वापसी कर रहे हैं कटरा की ओर, और यहाँ आपको बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। आप अभी सामने हेलीपैड देख सकते हैं। यात्रा से वापस आते हुए हमें हिरन दिखे, आप भी नज़ारा देखिए। अब हम ऑलमोस्ट कटरा पहुँच गए। रिलैक्सिंग
अंतिम में मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि अगर आप अपना स्टे और भी आनंदमय बनाना चाहते हो तो आप वेलकम होटल को कंसीडर कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा बजट फ्रेंडली रहना चाहते हो तो आप वेस्टर्न भी कंसीडर कर सकते हो, और तीसरे पे आप लेमन ट्री भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि पर्सनली मुझे ये तीनों बहुत पसंद हैं। धन्यवाद।